अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनामिक के बारे में पढ़ते हैं कि थर्मोडायनामिक असल में है क्या। ओके, मैं आज आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट दे रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक असल में ये क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। बेसिकली बहुत आसान कंसेप्ट आप लोगों के सामने में देना चाहता हूँ, बिल्कुल इजी है। ओके, आज के लेक्चर में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या। क्योंकि इससे पहले हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में एक वीडियो बनाई हुई है, एक लेक्चर किया है, आप लोग उसे ज़रूर देखिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक असल में है क्या। ओके, इसके डेफिनेशन पे हम नहीं जाते, फिलहाल जस्ट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक बेसिकली टर्म का मतलब क्या है। टर्म मीन्स हीट। ओके, इट्स मीन थर्मल एनर्जी। टर्म का मतलब क्या है, टर्म का मतलब है हीट। क्या है, ये हीट है, हीट। ओके, और डायनामिक मीन्स मोशन, डायनामिक मीन्स मोशन। ओके, इट्स मीन्स यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करते हैं, मूविंग करता है। इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। थर्मल एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो मूविंग करता है, इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। इट्स ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टर्म मीन्स हीट, इट्स मीन थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। यहाँ पर ये तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, टर्म मीन्स हीट और डायनामिक मीन्स मोशन। पिक्चर की तरफ आते हैं कि थर्मोडायनामिक बेसिकली ये बेस्ड वर्क क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इस पर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले किया हुआ है। इट्स ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी नेदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर और इट कैन ओनली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ओके, यहाँ पर क्या है, बेसिकली मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, इस पर मैं क्या करता हूँ, अपने हाथ से फोर्स अप्लाई करता हूँ, एनर्जी ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, ये ब्लॉक जो है ना, इस पॉइंट से क्या आता है, इस पॉइंट पर आता है। इट्स ओके, इस पॉइंट से क्या, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आता है। तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एनर्जी क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। इसके बारे में हमने ऑलरेडी लेक्चर किया है, तो आप लोग उसे जरूर देखिए, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जस्ट हम वन फॉर्म कन्वर्ट इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट्स ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने दो सिस्टम लिए हुए हैं, ठीक। एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, दो सिस्टम हमने लिए हुए हैं, ठीक है। मैं इस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ इस सिस्टम का जो हीट है, एटमॉस्फेयर का जो हीट है, मैं कहता हूँ ये क्यों है, क्या है, क्यों। एटमॉस्फेयर का जो हीट है ये क्या है, इस सिस्टम पर जो होता है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये गैस है, और ये क्या है, ये पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन मैंने लगाया हुआ है। पिस्टन का मतलब है ये क्या है, ये मूवेबल है, ये क्या है, मूवेबल है, ये पिस्टन मूवेबल है। इट्स ओके, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हीट क्या है, यहाँ पर ये गैस, ये क्या है, इसके अंदर गैस है, और एटमॉस्फेयर का जो हीट है, लेट्स सपोज ये मैं कहता हूँ ये क्यों है। इट्स ओके, यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको मैं हीट देना चाहता हूँ, इसको मैं हीट देता हूँ। हीट जब मैं देता हूँ इसको, इसका मतलब क्या है कि डी क्यू चेंज इन हीट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं वही सिस्टम है, इसको मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ। मैंने हीट प्रोवाइड किया, इस मीनिंग से क्या है, इसका हीट में क्या चेंज आ गया है, तो डी क्यू मीन चेंज इन हीट। इट्स ओके, यहाँ पर क्या है, ये गैस का इंटरनल एनर्जी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या था, इंटरनल एनर्जी जो यू है, इंटरनल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ जब हमने हीट दिया है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी तो एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर जब मैं हीट प्रोवाइड करता हूँ एक सिस्टम को, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो सॉरी चेंज होता है, डी यू इंक्रीज होता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर ये डी क्यू
ये क्या है, du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, लास्ट में एक टर्म डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये क्या है, ये पिस्टन है, ये तो पिस्टन हमने लगाया हुआ है। जब हमने एक सिस्टम को क्या किया है, हमने हीट प्रोवाइड किया है, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो गया है। और मैंने फर्स्ट पॉइंट पे ये बताया आप लोगों को कि ये असल में ये पिस्टन मूवेबल है, ठीक है। जब इसका हीट जो हमने दिया, तो इसका इंटरनल एनर्जी क्या है, इंक्रीज हो गया। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है तो क्या है, वर्क डन भी हुआ है, ठीक है। वर्क डन में भी चेंजिंग हुआ है, ठीक है। वर्क डन बिकम ए चेंज बिकम इन वर्क डन। ओके, इट्स मींस dw, चेंज इन वर्क डन। बिल्कुल आसान बात है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सिस्टम किया था, एटमॉस्फेयर का जो इसका हीट था वो क्या था, हमने हीट अप्लाई किया, प्रोवाइड किया, इसके ऊपर हीट हमने अप्लाई किया, हीट अप्लाई किया तो चेंज इन हीट, इसमें क्या है, चेंज इन हीट में क्या है, चेंज कर दिया। फर्स्ट पॉइंट पर ये था, चेंज इन हीट एज इट इज। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जब हीट हमने दिया है, ठीक है, तो क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी में भी चेंजिंग आ गया है, ठीक है। चेंज आकर इन इंटरनल एनर्जी एज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, वर्क डन हो गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर ये पिस्टन जो है ना, देखो कंपेयर करो, ठीक। इस पॉइंट पर कहो, ये पिस्टन तो ना ये पिस्टन इस पॉइंट पर था, ठीक है, इन फिगर नंबर ए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऊपर चला गया, इट्स मीन जब ये पिस्टन ऊपर चला गया, इट्स मीन ये क्या है, इट्स मीन वर्क डन हुआ है। ओके, इसका इक्वेशन हम किस तरह लिखेंगे, इसके इक्वेशन हम इस तरह लिखेंगे कि du इज इक्वल टू, सॉरी डी क्यू इज इक्वल टू du प्लस dw, चेंज इन हीट इज इक्वल टू du प्लस dw। दैट्स ओके, बिल्कुल इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। dw प्लस du भी लिख सकते हैं हम। ओके, तो dq इज इक्वल टू du प्लस dw। इसका मतलब क्या है कि हमने हीट प्रोवाइड किया एक सिस्टम को, क्या हो गया, इसका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा एज यहाँ पर क्या हो, dw, इसको इसमें वर्क डन। जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है तो वर्क डन भी होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम साइन कन्वेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका साइन कन्वेक्शन क्या है, ठीक है। साइन कन्वेक्शन क्या है, साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, जब हम हीट प्रोवाइड करता है किसी सिस्टम को, तो क्या होगा, जब हम हीट क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को, हम हीट प्रोवाइड करता है तो क्या होगा, क्यों पॉजिटिव। इट्स ओके, जब हम किसी सिस्टम से हीट लेते हैं, क्या होता है, जब हम लेते हैं सराउंडिंग, तो क्या होगा, जब हम हीट गेन करते हैं, किस सिस्टम से, इस सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, क्यों पॉजिटिव हो गया। जब हम इस सिस्टम से मैं हीट लेता हूं, क्या होता है, इस हीट को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। ये हीट क्या है, ये हीट नेगेटिव है, ओके। अब यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, हीट एंड टेम्परेचर में क्या फर्क है, ठीक है। ये बिल्कुल लो लेवल की बात है। हीट जो है ना, हम ये कूल बॉडी से वार्म बॉडी की तरफ जो है ना फ्लो करता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड टेम्परेचर जो है ना, ये मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एंड कूलनेस, ओके। एक बॉडी कितना ठंडा है और कितनी गर्म है, ठीक है, कितनी ठंडी है और कितनी गर्म है, तो मेजरमेंट ऑफ हार्डनेस एंड कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, ओके। और हीट जो है ना, ये हॉट बॉडी टू कूल बॉडी टू हॉट बॉडी कन्वर्ट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। एज वेल एज यहाँ पर क्या है, दूसरी टेम्परेचर के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जब हम टेम्परेचर जिस बॉडी की टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है, ठीक है, तो इट्स मींस कि इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगा। अगर इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठीक है, इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो इट्स मीन इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, ओके। ये था। और लास्ट में हम क्या है, लास्ट में वर्क डन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करता है तो वर्क डन होता है,
यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि सिस्टम को हमें हीट प्रोवाइड करता है तो वर्क डन होता है, ठीक है। जबकि सिस्टम को हमें हीट प्रोवाइड नहीं करता है तो इट्स मीन वर्क डन क्या होता है, जीरो।